मैं इस गीत को अगर अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य गीत कह दूं तो भी अति संयुक्त नहीं होगी। आज यहाँ के कमेटी के भैया लोग और चूंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, ये जानकर खुशी हुई कि ये मंच मेरे गुरु पूज्य दादाजी के सामने शुरू किया था। तो दादा का शुरू किया था, आपने दादा का गीत सुना होगा। खैर उनके तो हम चरणों की धूल नहीं है, लेकिन उनकी नकल जरूर करना चाहते हैं। कैसी? तो गीत बहुत गाया करते हैं हमारे गुरुदेव कि मेरे सोने अंगना में अखियों में असूल की धार आ गई कि अमरा की गाली पर वो दागा के मुझको और मैं गीत सुना आपने, दादा गाया करते थे कि बेर बेर गई बेर बेर आ गई। अब बेर बेर ले करके बेर आ गई। मैंने इस गीत को सुना, मैंने उनके चरणों का ध्यान करके ये गीत लिखा है जो आप तो भेंट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का अमूल्य, ये सबसे अमूल्य गीत है, आज भेंट कर रहा हूँ। सुनिए, विषय ऐसा इतना साधारण है जो सभी निदान समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर साहब सर संजय शर्मा जी थे, कौन थे, गीत को सुनिए। करके विदुर जी के मेहमान आ गए, विदुरानी ने सुना मेरे भगवान तो गदगद हुई है उसको ज्ञान नारा। दौड़ पड़ी बेचारी, गीला वस्त्र वो गीला हो जाता है, पल्लू नीचे गिरा, वजन के कारण सकता गया और दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वस्त्र नीचे, नगना मस्तक दरवाजा खोल दिया मेरा कन्हैया। कन्हैया की नजर पड़ी, अरे रखिए रज जी, ये है भक्ति की पराकाष्ठा। ऐसे ऐसे जब मैं था, मैं जब मैं था तब वो नहीं, जब मैं था तब वो नहीं, लेकिन जब वो है तो मैं नहीं, मैं हो ही नहीं पड़ता किसको है। गदगद हुई है उसको
तक का उसको भागना कन्हैया का हाथ पकड़ा अंदर ले गई। चलिए कन्हैया अंदर ले गई, सामने बैठा दिया। नग्न बैठी है। हालांकि जब कन्हैया ने देखा तो अपना पीताम्बर उसमें डाल दिया। लेकिन करती क्या है? दर्शन से अपने मन की लगी प्यास और नंगे बदन कान्हा को लगी सभी ने गाया होगा। गाया हर कीर्तन कलाकार ने सुना भी भैया। अजय नानक मेरा सवाल मेरा ख्याल है कि हर कीर्तनकार ने गाया इस विषय को। और ये भी ख्याल है कि जिसने भी गाया केवल गाया यहीं तक कि भगवान ने भक्ति के कारण केले के छिलके खा लिए और लौट के घर चले जाए जिससे खत्म हो गया। नहीं, जब विषय खत्म हो गया तब लालचंद दीक्षित का यहाँ से विषय शुरू होता है। सुनिएगा क्या क्या कन्हैया ने कहा क्या केला के छिलके खाए चले आए। साथियों ने एक सवाल किया क्या कन्हैया दुर्योधन के राजमहलों का निमंत्रण ठुकरा कर तुम दासी की जुगानी के यहाँ गए? बताओ जरा क्या स्वागत हुआ? क्या कन्हैया ने खुले दिल से साथी से कोई छिपाव नहीं करना चाहिए। खुले दिल से साफ साफ बता दिया। अरे वो तो इतनी लीन थी कि वो बस गिर गया फिर भी मेरे सामने आ गया। कन्हैया तुम्हारे सामने आ गई। हाँ बोले कन्हैया तुमने देख लिया और तुमने तो ये कहा था कि नग्न नारी को देखना महापाप है। हाँ कहा तो था। तो कन्हैया ये बताओ कि तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं? तुमने भी देखा, तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं? लेकिन अंदर खोट होता तो भगवान लोग भगवान पे उंगली उठा सकते हैं। भगवान को उंगली उठा रहे बताओ कि नग्न नारी को देखना पाप है। तो कन्हैया तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं? कन्हैया ने कहा नहीं। क्यों क्यों? जब तुम्हारे सामने वो आ गई तो सामने आने से क्या होता है? पाप क्यों नहीं लगे? क्यों? इसलिए कि देखा न तन को वो फल फेंकती थी। केला के अंदर जो फल निकलता गूदा जिसको कहते हैं, वो फल फेंकती थी और खिलाती थी। कन्हैया बड़ी और बड़ी शंका है। कौन सी? अरे माखन मिश्री के खवैया ने केले के छिलके कैसे खा लिया? फल फेंकती थी और खिलाती थी। स्वादिष्ट थे वो व्यंजनों से ज्यादा। क्यों? स्वादिष्ट थे व्यंजनों से ज्यादा क्योंकि छिलकों में भक्ति का रस मिलाती रही। सोमय 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 खाता रहा, सोमय खाता रहा, वो मुझको खिलाती रही।
तो केवल भाव है। और चमत्कार यहाँ से पैदा होता है। कैसा? प्रार्थना करता हूँ, जो लोग गहराई गहराई कहते हैं, अब इस गीत की गहराई देखिएगा। लोगों ने शब्दों में बहुत अलंकारिकता दिखाई है। आज मैं क्रिया में संज्ञा सर्वनाम में दिखाते हैं लोग। आज मैं क्रिया में एक गीत भेंट कर रहा हूँ आपको। और क्रिया के 3 रूप होते हैं क्रिया के, जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ऐसे लिखना, लिखाना, लिखवाना। तीसरी क्रिया वही ले रहा हूँ, खाना, खिलाना और खिलवाना। 3 में से केवल 2 ले रहा हूँ, खाना और खिलाना। ये खा रहा है, ये खिला रहा है। सो मैं खाता रहा और वो खिलाती रही। अंडरलाइन करिएगा, तो खिलाती रही। दूसरे अंतर में फिर कहूंगा मैं खिलाती रही। अगर चमत्कार पैदा हो जाए तब तो बात है, आप लोगों का आशीर्वाद है। यही तो बात है। सुनिए, कन्हैया का हाथ दिया, अपने सर पे रख दिया। कहा कन्हैया तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारी कसम खा के गाँव में विश्वास नहीं होता कि सामने नग नारी खड़ी है, तुमने उसको देखा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? हमारी कसम खा के कहो। कन्हैया कहने पागल हो गए हो क्या? अरे मैं अपने दोस्तों की झूठी कसम कैसे खा जाऊं? झूठी? देखा क्या देखा नहीं है तुमने? देखा इसलिए तो खा नहीं सकता कुछ। तो कन्हैया तुमने देखा, बताओ कि तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं? कन्हैया ने कहा ये निर्णय तुम पर छोड़ देता हूँ, तुम निर्णायक हो। तुम बताना कि मुझे पाप लगेगा। अगर तुम कह दो कि पाप लगेगा तो मैं नर्क में चला जाऊंगा, नर्क चला जाऊंगा। लेकिन बस इतना सुन लो कि मैंने देखा कैसे। कन्हैया चाहे जैसे देखा तो देखना है। देखना कैसे? देखने में अंतर होता है। कैसा? बोले तुमने देखा ही क्यों? मेरी मजबूरी थी। अरे किसी नग्न नारी को देखने भी क्या मजबूरी? इसलिए साथियों की उसने पहले मुझको देख लिया। अच्छा, उसने तुमको देख लिया, तुम्हारी देखना मजबूरी हो गई? हाँ, क्यों? क्योंकि उसने ऐसे देखा ही था। कैसे? कैसे देखा? ऐसे देखती थी। ऐसे देखती थी जैसे। अरे रखिए रखिए, सुनती कुछ नहीं साथ आप हृदय छू सके। ऐसे देखती थी जैसे बछड़े को गई, बछड़े बछड़े को गैया। ऐसे देखती थी जैसे बछड़े को गैया, तो मैं उसका बेटा बना, वो मेरी मैया। साथी की आंसू निकल आए। कहा कन्हैया हम निर्णय सुना देते हैं। क्या? हम पापी हैं, हम नर्क में जा रहे हैं। क्यों? क्या? अरे माँ बेटे के बीच में हमने इतना बड़ा पाप सोच लिया। हमसे बड़ा पापी और कौन हो सकता है? कोई नहीं। मैं उसका बेटा बेटा बना, बेटा बना, बेटा। ऐसे देखती थी जैसे बचने को गैया, तो मैं उसका बेटा बना और वो मेरी मैया। पुत्र वत्सला ममता के मोती लुटाती रही, सुमन से खेलता रहा। ममता के मोती से वात्सल्य पुत्र वत्सला ममता के मोती लुटाती रही, सुमन से
कैसे खेलता रहा? कैसे? बेटा बन के, बेटा बन के उससे खेलता रहा तो वो मुझको खिलाती दादी। अभी तक बहुत दिन बड़े बड़े कीर्तन जनाबों से गा लिया है। दो अर्थ कीर्तन के क्रिया में निकाल लेते हैं लोग, तीसरे अर्थ के लिए लोग पसीना बहा रहे हैं। तीसरा अर्थ अभी तक तो किसी ने नहीं दिया। अब जो दे देगा मैं उसका स्वागत करूंगा, धन्यवाद करेंगे। तीसरा तो दो तो दे सकते हैं, क्या बात? तीसरे की तलाश है, लेकिन आज मैं तीसरा दे रहा हूँ। खाता रहा तो खिलाती रही, भोजन की क्रिया। फिर दूसरा जब खेलता रहा तो खिलाती रही, ये खेलने की क्रिया। तीसरी देखिएगा। हे साथियों, हे साथियों, उसके प्रेम रसी में उसके प्रेम रसी में मैं ऐसा रस गया था। कैसा? कि भक्ति के सरोवर में कमल बन गया था। सभी जानते कमल कैसे खिलता है? कैसे? सूर्य की किरण से। लेकिन अगर कन्हैया कमल बन जाए तो कैसे खिलेंगे? कैसे? उनके लिए ये सूर्य है। भक्ति के सरोवर में कमल बन गया तो मन मेरे से स्वयं सूर्य कर चाहत की किरणें दिखाती रही। सोमय खिलता रहा, सोमय खिलता रहा तो मुझको खिलाती रही। तीन बातें कोई दे दे मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आज मिलेगा। खाता रहा तो खिलाती रही, बेटा बन के खेलता रहा तो माँ बन के खिलाती रही। जब मैं कमल बन के खेलता रहा तो सूर्य बन के खिलाती रही। आएगा तीन की बातें। एक और भावना तो मुझसे, हालांकि उसका इस टुकड़े से मतलब नहीं है, इसको जोड़ रहा हूं मैं केवल आपकी भावना के लिए। लाल चंद्र पूरी हुई लाल चंद्र पूरी हुई लगी जो लगन थी। ऐसे कि मैं भी मगन था अब वो भी मगन थी। कितनी मगन थी? कितनी मगन होने भी प्रकार है। कैसे? एक आदमी अंदर मगन हो जाता, चेहरे पे कोई हरकत नहीं होती, थोड़ा और खुशी बढ़ती है तो होंठ जरा से खिसक जाते हैं, मुखमुद्रा से प्रसन्नता दिखाई देने लगती है। और खुशी ज्यादा होती तो होंठ और ज्यादा खुलते हैं तो दांत निकल आते हैं, प्रसन्नता में दांत निकल आते हैं। और ज्यादा प्रसन्न होते दांत के साथ अंदर की आवाज भी निकल आती है, आवाज निकल आती है।
उसको लोग एक नाम देते हैं। जब आदमी जोर से हंसता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको मैं इसमें दिखा रहा हूँ, सुनेगा। मैं भी मगर था, वो भी, मैं भी मगर था, अब वो भी मगर थी। इतनी मानो पपीहे को मिला स्वाद का जल, खुशियों में खोने लगाती रही सो मैं मन में खिलता रहा। मेरी बात दिखाई नहीं दे रही थी। मैं मन में खिलता रहा अपनैया वो मैं मन में खिलता रहा, वो खिलाती रही। प्रेम श्री शंकर भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय। अब एक टुकड़ा में